अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आपका भाई ज़हाक तनवीर आप सबका इस लाइव वीडियो में इस्तकबाल करता हूं। 2 दिन पहले हिंदुस्तान के मशहूर बॉलीवुड एक्टर और अदाकार नसीरुद्दीन शाह साहब का एक बिल्कुल छोटा सा क्लिप आया था, जिसमें उन्होंने 3 बातें कही हैं और मैं चाहता हूं कि इन 3 बातों पर चंद बातें आपके सामने रखूं कि इन 3 बातों में 2 बातों से हम बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं, बिल्कुल जो है ना सही बात उन्होंने कही है। एक बात उन्होंने जो है ना थोड़ा सा मिन्ना कही, यानी कि थोड़ा सा उसमें कन्फ्यूजन था। तो मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर थोड़ा सा आपके सामने मैं चंद बातें रखूं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें जो है ना क्लियर कट समझ आ जाएंगी इंशाल्लाह। पहली बात जो नसीरुद्दीन शाह साहब ने कही वो थी कि हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं ये अलग हैं, अरब के मुसलमान जो है ये अलग हैं, ठीक है। और एक मिनट में थोड़ा सा कमेंट्स को साइड कर देता हूँ। एक पहला उन्होंने कहा कि भाई हिंदुस्तान के जो मुसलमान अलग है, अरब के मुसलमान अलग होते हैं, और हिंदुस्तान का इस्लाम अलग है और बाहर का इस्लाम अलग है। एक चीज़ उन्होंने ये कही। दूसरा उन्होंने कहा कि मॉडर्निटी और मॉडरेट इस्लाम जो है ये असल है और मॉडर्निटी होनी चाहिए इस्लाम के अंदर, ये बात इन्होंने कही। एक बात और उन्होंने जो कही कि भाई हिंदुस्तान के जो मुसलमान जो है ना तालिबान को जो सपोर्ट कर रहे हैं ये खौफनाक चीज़ है। बिल्कुल भाई, इस बात पे तो हम इत्तेफाक रखते हैं और इस बात पे हम चीख कर चिल्ला कर जब से तालिबान का मसला आया हमने ओपनली लोगों को बताया है। हालांकि इतनी गालियां पड़ी, लोग इतनी गालियां देते हैं, इसके बावजूद भी हमने मुसलमानों के इंटरेस्ट के लिए ये बात कही। तालिबान के खिलाफ में हमने लोगों को बताया कि भाई ये सब पॉलिटिक्स है, इसका मजहब का कोई ताल्लुक नहीं है। चौथी बात जो उन्होंने कही उसमें उन्होंने कहा, मिर्ज़ा गालिब का एक शेर उन्होंने बयान किया और मिर्ज़ा गालिब के शेर के बाद उन्होंने कहा कि सियासी इस्लाम से जो है ना इस्लाम को दूर रखो। तो ये बात से भी हम बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं। तो थोड़ा सा चलिए इसके ऊपर हम बात करते हैं कि भाई इसमें है क्या। तो पहली बात तो ये है जो उन्होंने कही कि इस्लाम जो है ना इस्लाम के अंदर मॉडर्निटी आनी चाहिए। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इस्लाम हो या कोई भी मज़हब हो उसके फंडामेंटल्स जो है ना उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। हिंदुइज़्म जैसा है कि यहाँ पे गाय की पूजा होती है, आप किसी हिंदू को जो है ना चेंज के नाम पर या मॉडर्निटी के नाम पर उसको आप ज़बरदस्ती गाय का गोश्त नहीं खिला सकते। उसका चॉइस है तो हम उसकी चॉइस की इज्जत करनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से जैनिज़्म है, जूडाइज़्म है, क्रिश्चियनिटी है, ज़ोरास्ट्रियनिज़्म है, बहुत सारे मज़ाहब इस दुनिया के अंदर है, उनके फंडामेंटल बिलीफ्स होते हैं। तो आप किसी भी रिलीजन के फंडामेंटल बिलीफ को आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ये एक बात हो गई। तो बहरहाल इस्लाम जो है इसके अंदर अगर हम चाहें कि भाई मॉडर्निटी या जो है ना इसके अंदर चेंजेस लाना है तो इस्लाम के अंदर जो है ना, यानी कि इस्लाम इंटैक्ट है तो इसको आप ऐसे ही चेंज नहीं कर सकते। हाँ, ये अलग बात है कि जो दुनियावी चीज़ें हैं तो उसके अंदर तो भाई आपको चेंज लाना पड़ेगा। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इस्लाम इन इट सेल्फ जो है ना एक मॉडरेट रिलीजन है। इस्लाम अपने आप में एक मॉडरेट रिलीजन है। 2017 में मैंने सऊदी गज़ट पर एक आर्टिकल लिखा था मॉडरेट इस्लाम के नाम से, आप गूगल करिए इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। मॉडरेट इस्लाम के नाम से आर्टिकल मौजूद है। उसमें बाकायदा मैंने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बातें बताई हैं कि इस्लाम जो है ना अपनी आइडियोलॉजी में भी और अपने अप्रोच में भी काफ़ी मॉडरेट है। ये अलग बात है कि बहुत सारे मुसलमान जो यूं कह लें कि जो अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट इस्लाम के अंदर है, अलग अलग सेक्ट्स जो इस्लाम के अंदर है, इनकी जो शिद्दत पसंदी और इनका जो एक्सट्रीमिज्म रहा है, लोग समझने लग गए कि यही इस्लाम है। ऐसा नहीं है, बल्कि इस्लाम इन इटसेल्फ एक मॉडरेट रिलीजन है। अब ये एक गलत बात है या जो बात हमको बताई गई है वो यही है कि जो मुस्लिम होते हैं, जो मॉडरेट मुस्लिम जिसे कहते हैं, हमको ये बताया जाता है कि जो नेम से एक मुसलमान होते हैं वो शराब भी पीते हैं, अडल्ट्री भी करते हैं और जो है लिव इन रिलेशन में भी रहते हैं, सब उल्टे पुल्टे काम करते हैं और फिर अपने आप को मॉडरेट मुस्लिम कहते हैं। ये गलत डेफिनेशन है मॉडरेट मुस्लिम का। देखिए मॉडरेट मुस्लिम वो होता है जो रिलीजियसली मुस्लिम होता है और इस्लाम के फंडामेंटल्स को बिल्कुल फॉलो करता है। एट द सेम टाइम वो एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म के खिलाफ होता है। एक्सट्रीमिज्म टेररिज्म के खिलाफ होता नहीं है, सिर्फ ऊपर से नहीं होता कि इस्लाम मीन्स पीस, वो वाला नहीं, बल्कि वो इस्लाम मीन्स पीस वाकई में वो जो है ना एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म के खिलाफ बाकायदा बोलता है, लोगों को आगाह करता है, ठीक है। वो मॉडरेट मुस्लिम होता है, यानी कि वो रिलीजियसली रिलीजन को फॉलो भी करता है, एट द सेम टाइम वो एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म के खिलाफ भी होता है और फिर जो है दुनियावी जो चीज़ें होती हैं उसके अंदर वो एक्सेल भी करता है, ठीक है। मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको यूएई का। यूएई बड़ा ज़बरदस्त एग्जाम्पल है हमारे सामने। यूएई मार्स पर गया और आप देखें सऊदी अरब के जो किंग सलमान है, इनका जो बेटा है सुल्तान बिन सलमान, ये बहुत पहले ये जो है ना स्पेस में गया था। ये फर्स्ट मुस्लिम और अरब एस्ट्रोनॉट है जो स्पेस में गया था। तो देखिए इस्लाम इन चीज़ों को नहीं रोकता आपको, इसके अंदर चेंजेस है।
अब देखिए यहाँ पर जो है ना लेडीज ड्राइविंग नहीं थी, अब इन्होंने जो है ना लेडीज को ड्राइविंग खोल दिया है सऊदी अरब के अंदर। अब बहुत सारे इंडिया पाकिस्तान के मुसलमान जो है ना बुखलाए हुए हैं, जो है ना बावले हो रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई ये क्या, तुम इस्लाम को चेंज करो, इस्लाम को चेंज करो। भैया ये इस्लाम नहीं है, ये तो प्रॉब्लम है हमारे पास। जो चीज़ें कल्चरल है, जो चीज़ें बाज़ लोगों ने उसको जो है ना इस्लामिक लुक दे दिया, लोग समझ रहे हैं कि यही इस्लाम है, तो ये प्रॉब्लम हुआ है। असल में लोग जो है समझने लग गए कि जो चीज़ें जो है ना दुनिया में आपको जब आगे बढ़ना है, दुनियावी एतबार से, एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी में, बिजनेस में जब आपको आगे जाना है, वहाँ पर आप जो है ना गैर ज़रूरी की चीज़ें लाकर आप समझते हैं ये इस्लाम है। तो लोग समझते हैं कि भाई इस्लाम है ही ऐसा, यार दकियानूस मज़हब है, छोड़ो ये इस्लाम को, आगे निकलो। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रहा है। और देखिए एक्सट्रीमिज्म जो है ना दो तरफ भी है। एक तरफ एक्सट्रीमिज्म वो कि बिल्कुल जो है ना आप शिद्दत पसंदी में जा रहे हैं और जो है ना अपनी गुंडागर्दी लोगों के ऊपर थोप रहे हैं इस्लाम के नाम पर। एक दूसरा वो एक्सट्रीमिज्म जो बिल्कुल ही आप इस्लाम को लाइट में ले रहे हैं, लूज में ले रहे हैं, शराब भी पी रहे हैं, जिना भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं भाई हम मुस्लिम भी हैं, हम ये भी करते हैं, वो भी करते हैं। तो दो तरफ प्रॉब्लम है। मॉडरेट मुस्लिम वो होता है जो इस्लाम को एज इज फॉलो भी करता है, एट द सेम टाइम जो है ना वो इस एक्सट्रीम पे जाता है ना, वो इस एक्सट्रीम की तरफ जाता है। ये होता है मॉडरेट। जिसे अल्लाह ने भी कुरान में कहा है कि कुल या अहलल किताब ला तगलू फी दीनिकुम। अहले किताब में कौन आते हैं? जूस भी आते हैं, क्रिश्चियंस भी आते हैं, मुस्लिम्स भी आते हैं, तीनों भी आते हैं। जूस को तौरा दी गई थी, क्रिश्चियंस को जो है गॉस्पेल यानी कि इंजील दी गई थी और मुसलमानों को कुरान दी गई है। तो तीनों को भी अल्लाह ने कहा कि भाई तुम अपने मजहब में जो है ना शिद्दत पसंदी मत करो, एक्सट्रीमिज्म मत करो। तो पहला पॉइंट जो नसीरुद्दीन साहब ने कहा, मुझे लगता है कि उनको, मेरे ख्याल से ऐसे लोगों से या ऐसे मुसलमानों से उनका ताल्लुक नहीं बना जो रिलीजियसली जो है इस्लाम को फॉलो भी करते हैं और एट द सेम टाइम जो है वो एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म के खिलाफ भी हैं। तो लिहाजा इस बात पर हम उनसे इत्तेफाक नहीं रखते। दूसरी बात जो उन्होंने कही है यहाँ पर कि इंडियन मुस्लिम्स जो है जो तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं, ये बड़ी खौफनाक बात है। बिल्कुल भाई, ये तो बिल्कुल सही बात है। इस बात पर तो हम नसीरुद्दीन शाह साहब के साथ 100 नहीं बल्कि 1000% हम उनके साथ जो इत्तेफाक रखते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। देखिए हिंदुस्तान के मुसलमान हैं तो जाहिर सी बात है कि उनको इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट के साथ ठहरना होगा, ठीक है। अब मैंने बहुत सारे लोगों से बात पूछी है कि भाई फर्ज करें कि इंडिया और तालिबान के बीच में कुछ मसला हो जाए तो आप किसको सपोर्ट करेंगे? लोगों के पास जवाब नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई आपको जवाब क्लियर कट रखना है। 3-4 टाइप के यहाँ पर मुसलमान हैं। एक वो मुसलमान जो इस्लाम मीन्स पीस तो कहते हैं मगर अंदरूनी तौर पर वो जो है तालिबान को सिंपथाइज करते हैं। ओपनली पब्लिक में नहीं बोलते। जब उनसे पूछें तो बोलते हैं नहीं हम तालिबान को सपोर्ट नहीं करते भाई, हम बस इतना कहते हैं कि वो अच्छे हैं बुरे हैं हमको नहीं पता। ये एक टाइप के इस तरह के मुसलमान, बिल्कुल कंफ्यूज्ड मुसलमान, उनको पता नहीं कि वो तालिबान वाले अच्छे भी कि खराब भी है। हम तो ओपनली कहते हैं कि भाई वो खराब है, हम तो ओपनली कहते हैं कि वो इस्लामिस्ट और पॉलिटिकल इस्लाम वाले एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं। तो लोग जो है ना यहाँ पर एक टाइप के वो मुसलमान हैं जो बिल्कुल कंफ्यूज्ड है। वो ना हाँ बोलते हैं ना बोलते हैं, वो कहते हैं भी खामोश बैठ जाओ, पता नहीं वो अच्छे हैं कि बुरे हैं। भाई इतनी भी जो है ना, इतना भी ढीलापन अच्छी चीज नहीं है। दूसरे वो टाइप के मुसलमान हैं जो ओपनली सपोर्ट करते हैं तालिबान को, कहते हैं हाँ भाई है तालिबान है, हम मतलब अच्छा काम कर रहे हैं ये सब। तीसरे वो टाइप के मुसलमान हैं जो बिल्कुल जो है ना वाटर बॉटल यूज करते हैं। वाटर बॉटल यानी कि आप उनसे कहें कि भाई तालिबान वाले एक्सट्रीमिस्ट हैं तो वो वाटर बॉटल यूज करना शुरू कर दिया। भाई अमेरिका ने देखो क्या किया, वो नेटो ने देखो क्या किया, वो यूके ने क्या किया, वो बुश ने क्या किया, वो सही था क्या, ये सही था क्या, वो सही था क्या। तो क्या करते हैं लोग जो है ना वाटर बॉटल लाकर जो है ना इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि तालिबान और टेररिज्म जो है ना ये बिल्कुल ठीक है भाई, कोई इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इसको क्या कहते हैं मैं आपको बताता हूँ। एक होता है साइकोलॉजी में स्टॉकहोम सिंड्रोम। स्टॉकहोम सिंड्रोम में लोग क्या करते हैं कि जो मुजरिम होता है ना तो मुजरिम को सिंपथाइज करते हैं। कैसे सिंपथाइज करते हैं? असल में इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है कि स्टॉकहोम में एक बैंक लूट गया था तो लोग जो है ना लुटेरों को सिंपथाइज कर रहे थे। तो लुटेरों को क्यों सिंपथाइज कर रहे थे? अरे हाँ भाई बेचारा मजबूर हो गया होगा, उसको मजबूर कर दिया गया होगा। देखो भाई हमारी सोसाइटी ही ऐसी है कि पैसा जो है ना सिर्फ अमीर लोग रख रहे हैं, गरीबों में पैसा बढ़ता ही नहीं है, ऐसा वैसा करके जो है लोग जो है लुटेरों की साइड लेना शुरू कर रहे थे। तो ये प्रॉब्लम जो है ना हर क्राइम में आपको देखने को मिलेगा। अब अगर इस तरह से जो है ना आप जाएंगे ना
कि आप वाटर बॉटल लाकर जो है क्रिमिनल्स की साइड लेना शुरू कर देंगे, तो फिर रेपिस्ट की भी साइड लो, ठीक है। आप ये बताओ कि बेचारा यार कितना मजबूर हो गया होगा, बेचारे के ऊपर क्या वो बीती होगी, कोई से शादी नहीं किया होगा, बेचारा अपने सेक्सुअल अर्जेस को सप्रेस कर करके आखिरी में इसने रेप कर दिया। तो भाई क्रिमिनल्स को इस तरह से आप साइड नहीं दे सकते वाटर बॉटल लाकर कि भाई उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने कहा, लिहाजा हम जो कर रहे हैं बिल्कुल सही है। बिल्कुल गलत है भाई, गलत है। आप इस तरह से जस्टिफाई नहीं कर सकते कोई भी चीज को। तो जो इंडियन मुस्लिम्स जो तालिबान की सपोर्ट में, उनसे तो भाई उनको एजुकेट करने की जरूरत है सबसे पहली बात तो। और ये खौफनाक चीज तो है, बिल्कुल सही बात है। और आप खुद ये जो है ना, आप खुद ये टूल लोगों के हाथ में दे रहे हैं। देखिए फार राइट ग्रुप्स जो है इंडिया के, ये हमेशा से कहते आ रहे हैं कि भाई ये इंडियन मुस्लिम्स जो है ना, ये इंडिया के साथ नहीं ठहरते। तब हम कहते हैं नहीं भाई हम तो ठहरते हैं, झंडा चढ़ाते हैं, जनगणना मना करते हैं, ये सब करके जो है ना अपनी देशभक्ति दिखाते हैं। मगर जब ऐसे सिचुएशंस आते हैं, तालिबान जैसे सिचुएशंस, तो यहाँ पर जो है ना आगे ढीले बन जाते हैं। अरे भाई ओपन रहो, अपना मौकफ वाजे रखो, अपना जो स्टैंड से क्लियर कट रखो, ठीक है। आपको ये सब जो है ना नौटंकीबाजी करने की जरूरत नहीं है, आप एकदम अपने मौकफ में वाजे रहो। तो ये ऐसी हरकतें करने की वजह से क्या होता है, वो तो फिर बाद में कहेंगे देखे भाई हम तो पहले से बोल रहे थे, ये इंडिया के मुसलमान है ये ऐसे, इनको जो है सेकंड क्लास बना के रखना ठीक है, इनको डीएनफ्रेंचाइज करना ही सही है, इनको जो है ना इनको वोटिंग हक ही नहीं देना, इनको पॉलिटिकल पूरे स्ट्रक्चर से ही निकाल दो, यही बेटर है। क्यों कहते हैं वो सब ये? क्योंकि आप खुद इसका जो है ना चांस उनको दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं भाई चांस? ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भाई आप अंदर से जो है ना कुछ और ऊपर से प्रिटेंड करो, ऐसी बात नहीं है। आप अपने स्टैंस में बिल्कुल क्लियर कट हो, ठीक है। तो इस बात से भी बिल्कुल हम नसीरुद्दीन शाह साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं कि इंडियन मुस्लिम्स शुड नॉट सपोर्ट तालिबान। नहीं करना चाहिए तालिबान को, बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना चाहिए तालिबान को। बल्कि तालिबान के जो लोग हैं, ये अब लोग कह रहे हैं कि वो पहले वाले थे, अब वाले अच्छे हैं, फलान ढिमका है, अब सब बकवास है यार। इनकी जो आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी चेंज है। जब मैं शुरू में कहा था कि हर मजहब की एक आइडियोलॉजी होती है, जो फंडामेंटल्स होते हैं वो चेंज नहीं हो सकते। तो तालिबान की भी जो पॉलिटिकल इस्लाम की जो आइडियोलॉजी है, इस्लामिस्ट जो आइडियोलॉजी है, ये चेंज नहीं हो सकती। हाँ, इनके अंदर जो है ना ये दो रवैयापन होता है, डबल फेस इनका होता है। ये एक तरफ औरतों के ऊपर हिजाब की बात करते हैं, दूसरी तरफ इनकी औरतें वाशिंगटन में, जैसा इल्हान उमर और रशीदा जो है, ये वाशिंगटन में हिजाब निकाल के बाल खुले रख के टी शर्ट जीन्स पर घूमती हैं, ठीक है। ये इनके पास दो रवैयापन होता है ऐसे लोगों के पास। उधर यूएस में ये लोग अपनी लॉबिंग चलाने के लिए शरीयत इस्लाम को सब साइड में रखते हैं, और फिर शरीयत इस्लाम और हिजाब और सब जो है ना बातें ये अपनी औरतों के बारे में करते हैं। ये दो मुंह के लोग होते हैं, दो मुंह के सांप होते हैं लोग, ठीक है। इनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल वाजे है, बिल्कुल आप इन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते कि भाई वो पहले अच्छे थे अब वाले अच्छे हैं, पहले खराब थे अब अच्छे हैं, ये फला ढिमका सब बकवास बात है भाई। अमीनुल हक के बारे में आपने देखा, अलकायदा का जो उसामा बिन लादेन का खास आदमी था, किस तरह से तालिबान ने उसको वेलकम किया है भाई। ये सब बाइडन और कतर और ये जो लेफ्टिस्ट पार्टियां हैं, सब ये जो लिबरलिस्ट पार्टियां हैं, सब इनकी ये साजिश है। इन्होंने सब मिल के पूरी लॉबिंग की है, तालिबान को वापस इन्होंने रिजरेक्ट किया है मिडिल ईस्ट के अंदर। और आपने देखा कि $80 बिलियन के हथियार इनके हाथ में लगा दिए वो। और ये पागल के बच्चे जो अल्लाह माफ करे जो मुसलमान हैं, जो सपोर्ट कर रहे हैं तालिबान की, ये कह रहे हैं वो माले गनीमत है। माले का भाई कौन सी माले गनीमत? बकवास बंद करो, कौन सी माले गनीमत? $80 बिलियन के हथियार इनके हाथ में दे दे के बाइडन निकल गया चुपचाप। कौन सी माले गनीमत की? कौन सा नशा करते हो भाई? कौन सप्लाई करता है तुमको ये सस्ते नशे? तुमको कौन सप्लाई करता है? अल्लाह ने अक्ल दी है भाई, अक्ल दी अल्लाह ने तुमको मुसलमान बनाया भाई, अल्लाह ने शऊर दिया है। तो सोचो जरा, अक्ल से जो है ना काम करो। माले गनीमत मिल गया, फला मिल गया, 20 साल की हुकूमत, 20 साल से कब्जा मार के रखा था अमेरिका, शिकस्त हो गई, ये हो गया वो हो गया। भाई ये सस्ते नशे बंद करो, थोड़ा सा अपना नशा उतरे तो थोड़ा सा चीज़ों को एनालाइज करो, ठीक है। तो बहरहाल नसीर साहब की बात पर बिल्कुल हम इत्तेफाक रखते हैं। देखिए मैं यहाँ पे पाकिस्तानी मुसलमानों को बुरा नहीं कहना चाहता, मगर मैं यहाँ पे एक बात बिल्कुल बताना ज़रूरी समझता हूँ। आप पाकिस्तानी मुस्लिम्स को गौर करिए कि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट पर किसी को तरजीह नहीं देते। वो किसी भी स्कूल ऑफ थॉट का हो, सूफ़ी हो, बरेलवी हो, देवबंदी, अहले हदीस, जमात इस्लामी, जो भी हो, वो जो है कभी अपने नेशनल इंटरेस्ट पर किसी को जो है फ़ौक़ियत नहीं देता। आप कभी गौर करिए, पाकिस्तानी हजरात कहते हैं कि दुनिया में जहाँ भी जुल्म होता है हम जो है ना आवाज़ लगाते हैं, हम जो है वो करते हैं, ये करते हैं। इमरान खान को ओपनली जर्नलिस्ट ने पूछा कि भाई चाइना में मुसलमानों के साथ ये हो रहा है, तुम्हारा क्या कहना है? बोला है कुछ भी नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
अफगानिस्तान तालिबान के बारे में ये बड़े मुसलमानों के बड़े वो बन रहे हैं ना मुजाहिदीन। इनसे जब चाइना की डील हुई, चाइना ने कहा कि भाई ईस्ट तुर्कमेनिस्तान जो आर्मी है, इस्लामिक आर्मी ETIM जिसे कहते हैं, इसको तुम सपोर्ट नहीं करना, तो तालिबान नहीं कर रहा सपोर्ट। अरे भाई मेरे, ये पूरी पॉलिटिक्स है, ये पूरा खेल है। बाइडन, खतर और ये रशिया, चाइना सब इसके अंदर इन्वॉल्व है भाई। ये पूरा खेल है, मुसलमानों को भैया चूना लगाया जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ठीक है। तीसरी बात जो नसीर साहब ने कही, मिर्ज़ा गालिब का शेर बोलते हुए कि इस्लाम को जो है ना सियासत से दूर रखो, इस तरह से उन्होंने शेर कहा है। इस बात से भी हम बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं, बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं। इनकी 3-4 बातों में से ना 90% बातों की तो हम इत्तेफाक रख सकते हैं। जो उन्होंने कहा उसके अंदर कि पॉलिटिकल इस्लाम से जो है ना, सियासत से इस्लाम को दूर रखो, ये बिल्कुल सही बात है भाई। इस्लाम जो है ना एज ए रिलीजन है, और इसको जो है ना लोगों ने बड़ा गलत इस्तेमाल किया। मैं देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ हमारे सामने मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद, खुद के दामाद, जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 बेटियां दी, दुन्नूरैन जिसे कहते हैं, 2 बेटियां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको दी, उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। आप देखिए वो टॉप के बिजनेसमैन थे मदीना के, मगर कभी आपने देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुतबों में उनको प्रमोट किया हो, अपनी स्पीचेस में उनको प्रमोट किया हो? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई तुम यहूदियों से कारोबार बंद करो, वो उनसे कारोबार बंद करो, साले पूरे इस्लाम के दुश्मन है, तुम मेरे दामाद के साथ कारोबार करो? कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिलीजन को, बिजनेस को बिल्कुल अलग अलग रखा। हालांकि खुद के दामाद है भाई, खुद के दामाद हैं, इतने खास दामाद हैं, 3rd खलीफा ऑफ इस्लाम, इतने पैसे वाले, इतने बड़े मालदार, इतने बड़े बिजनेसमैन। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बिजनेस प्रमोट किया अपने खुतबों में? नहीं किया। आज हमारे पास 4 मौलवी खुतबे देने ठहर जाते हैं तो अपने दोस्तों के बिजनेस है, यार मेरे दोस्त का बकरों का कारोबार है, मेरे फलां दोस्त का वो है, वो जो है ना तुम वो उससे तुम बकरा मत खरीदो, वो मुशरिक है, फला है, हमारे दोस्त से खरीदो। खुतबों में प्रमोट कर देते हैं बिजनेसों को। तो हमारे पास क्या इस्लाम इज़ ए वे ऑफ लाइफ, मतलब ये नहीं कि भाई तुम जहाँ ठहरो वहाँ कुछ भी चालू कर दो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है ना रिलीजन की बात करते करते आप बिजनेस प्रमोट कर रहे हैं, आप पॉलिटिक्स प्रमोट कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये जो पॉलिटिकल इस्लाम का है, ये हर स्कूल ऑफ थॉट और हर सेक्ट में मौजूद है। ऐसा नहीं है कि खास सेक्ट की कोई यहाँ पे हम बात करें, हर सेक्ट के अंदर ये प्रॉब्लम मौजूद है। अब आप देखिए सूफीज जो कहते हैं, हालांकि मिर्ज़ा गालिब सूफी थे, मैं समझता हूँ नसीरुद्दीन शाह साहब भी सूफी हैं। मैं ऐसे बहुत सारे सूफियों को जानता हूँ, यूके वगैरह में मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, पक्के नक्शबंदी, मगर वो ये जो पॉलिटिकल इस्लाम वाले लोग हैं इनसे बिल्कुल नफरत करते हैं विद इन देयर सर्कल्स, यानी उनके खुद के सर्कल्स के अंदर जो पॉलिटिकल इस्लाम वाले लोग होते हैं तो उनसे बिल्कुल जो है ना गुरेज करते हैं, उनसे दूर रहते हैं। और ये जो प्रॉब्लम है पॉलिटिकल इस्लाम या इस्लामिस्ट या पॉलिटिकल इस्लाम वाले लोग होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, इस्लाम को एज ए टूल इस्तेमाल करते हैं, मजहब को जो है ना अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये लोग सबसे ज्यादा आपको ईरान में मिलेंगे, क्योंकि ईरान एक ऐसा एक मिनट, ईरान एक ऐसा मुल्क है जो पॉलिटिकल इस्लाम पर बेस्ड है। खोमेनी जो था ये आया था, आकर इसने सब जो है ना मिक्सअप कर दिया। ईरान में एक ऐसा है कि अभी वहाँ का जो डिक्टेटर है खामेनेई, इसके अंडर में बच्चों के पैम्पर बनाने की कंपनी से लेकर यूरेनियम जो एक्सट्रैक्टर कंपनीज है, ये सब इसके अंडर में है, सब के सब इसके अंडर में, इसकी निगरानी में, इसके अंडर में, इसके नाम पर है। तो ये लोग जो है पॉलिटिकल इस्लाम वाले लोग, यानी कि ये लोग पॉलिटिक्स, बिजनेस सब मिक्सअप कर देते हैं। और कुछ ऐसे पाकिस्तान में, इंडिया में भी ऐसे मुल्ले मौलवी गुजरे, जैसे सरार अहमद जैसे लोग, मौदूदी जैसे लोग, इन्होंने क्या किया, इन्होंने पॉलिटिकल इस्लाम जो खोमेनी वाला इस्लाम था, इसको इन्होंने प्रमोट किया यहाँ पर। तो ये जो डिजीज़ है, ये जो प्रॉब्लम है, ये हर सेक्ट के अंदर घुस गया। सूफीज़म के अंदर भी ये लोग मौजूद हैं, पॉलिटिकल इस्लाम वाले। क्यों? क्योंकि आप तुर्की में देखिए, उर्दुगान क्या है, वो सूफी है, बट वो क्या करता है, वो इस्लाम को अपने पॉलिटिक्स के लिए यूज़ करता है। जब आया सोफिया का मसला हुआ तो वहाँ का जो ग्रैंड मुफ्ती था वो तलवार लेकर ठहरा था खुतबा देने के लिए। तो ये सब जो है ना, ये लोग सब ड्रामे करते हैं। तो सूफियों में भी ये लोग मौजूद हैं। तबलीगी या देवबंदी लोग जो होते हैं, ये तो बेचारे बिल्कुल एपोलिटिकल लोग होते हैं। अब इंडिया में, पाकिस्तान में देखिए, लोग जो है ना दीन, नमाज, इस्लाम, वज़ू वगैरह ये सब चीज़ें करते हैं, मगर इनके अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो पॉलिटिकल इस्लाम वाले लोग हैं। अभी जो तालिबान है, ये लोग देवबंदी पॉलिटिकल इस्लाम वाले लोग हैं, ठीक है। और आपको ये लोग अहले हदीस सलफ़ी के अंदर भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे, पॉलिटिकल इस्लाम वाले लोग। और जो है इस तरह से सऊदी अरब में पहले जो है ना बहुत ज़्यादा थे, पर अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है ना सऊदी अरब काफ़ी चेंज हो गया है। और
ये लोग जो थे सऊदी अरब को उन्होंने बड़ा चूना लगाया पहले इस्लाम के नाम पर, इमोशनली उल्लू बनाकर इन्होंने बहुत पैसा चेबा, बहुत पैसा इन्होंने सऊदी अरब से निकाला। अब ये जो सऊदी अरब है ये MBS वाला सऊदी अरब है, ठीक है। यहाँ पर इन चीज़ों को ज़रा भी टॉलरेट नहीं किया जाता, किसी भी किस्म की फंडिंग, किसी भी किस्म का पैसा, किसी भी किस्म के एक्सट्रीमिज्म को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जा रहा है। तो ये चेंज्ड सऊदी अरब है। तो बहरहाल ये लोग हमेशा से हर ग्रुप के अंदर ये लोग रहे हैं, हर ग्रुप को इन्होंने एक्सप्लॉइट किया है अपने पॉलिटिकल गेन के लिए, और हर ग्रुप को इन्होंने एज ए सीढ़ी बनाया है, लाशों की सीढ़ी, इसके ऊपर चढ़ते गए। जमात इस्लामी भी है, मगर जमात इस्लामी का ऐसा है कि ये तो बेचारे, ये तो बिन पेंदे के लोटे होते हैं। ये बरेलवी के पास जाकर बैठते हैं तो उनकी भी हाँ में हाँ मिलाते हैं, देवबंदी के पास बैठते हो तो उनकी भी हाँ में हाँ मिलाते हैं, सलफी के पास जाते हो तो उनकी भी हाँ में हाँ मिलाते हैं, शिया के पास जाते हो तो उनकी भी हाँ में हाँ मिलाते हैं, क्योंकि इनको इनकी लीडरशिप चाहिए। ये यूनिटी की बात करते हैं, उस टाइम तक ये लोग यूनिटी की बात करेंगे जब तक जो है इनका आदमी पॉलिटिक्स में ऊपर नहीं आ जाता। कोई दूसरे मसलक का आदमी अगर पॉलिटिक्स में ऊपर आता है तो उसको बर्दाश्त नहीं करते, सब यूनिटी भूल जाते हैं। तो ये लोग बिल्कुल बिन पेंदे के लोटे होते हैं, जहाँ यानी थाली का बैगन जैसे कहते हैं कि भाई इधर भी निकल गए, उधर भी निकल गए, इधर भी निकल गए। इसलिए आज तक ये लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाए पॉलिटिक्स के अंदर। बहरहाल पॉलिटिकल इस्लाम जो है वाकई में एक बहुत बड़ा डिजीज़ है। नासिरुद्दीन शाह साहब के इस पॉइंट के साथ हम बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं, और कलेक्टिवली सबको मिलकर पॉलिटिकल इस्लाम से कन्फ्रंट करना है। सूफीस को भी, देवबंदियों को भी, अहले हदीस को भी, सबको मिलकर। सलफ़ियों में जो ट्रेडिशनल सलफ़ीस होते हैं ये बिल्कुल इस चीज़ से दूर हैं, ठीक है। अब बहुत सारे लोग मुझे भी मैसेज करके कहते हैं कि भाई इलियास शरफुद्दीन साहब जो हैं, जो डॉक्टर जाकिर नाइक को रिप्रेजेंट करते हैं, टीवी चैनल्स पर जाकर सलफ़ियों को रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो तालिबान की सपोर्ट में, फिर आप तालिबान के अगेंस्ट में, ऐसे कैसे? देखिए, इलियास शरफुद्दीन साहब को मैंने ग्रुप्स में भी कहा है बहुत सारे, और मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में बाकायदा ओपनली मैंने उनसे कहा कि इलियास भाई आप ओल्ड स्कूल हैं, आपकी जो तालिबान को लेकर एनालिसिस है ये बिल्कुल ओल्ड स्कूल एनालिसिस है और बिल्कुल अपडेटेड नहीं है, ऑब्सोलीट है, और आप इमोशनली ड्रिवन है। इलियास भाई हैं हमारे उम्र में बड़े हैं, बड़े भाई हैं, मगर ये इमोशनली ड्रिवन है इस मामले में, और इमोशनली इस मामले को देख रहे हैं। और अगर आप और उन्होंने बहुत बड़े ब्लंडर्स किए हैं इस मामले में। जैसे उन्होंने कहा कि भाई सलफ़ियों ने तालिबान को सिखाया है शरीयत के हिसाब से वो हुकूमत करना। फिर उन्होंने कहा कि भाई वो सऊदी अरब जो है तालिबान को मतलब बहुत अच्छा इनका रिलेशन है। ये बिल्कुल बहुत बड़ा ब्लंडर है, क्योंकि अगर आप अपडेटेड इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो सऊदी अरब बिल्कुल इस चीज़ से दूर है। और इनफैक्ट जो फॉर्मर इंटेलिजेंस चीफ रहे हैं तुर्की बिन फैसल, इनके बाकायदा ओपन स्टेटमेंट्स इसके बारे में, इनकी बाकायदा किताब आ रही है 30 सितंबर को, मैंने उसको अमेज़ॉन पे परचेज़ किया, आप भी ज़रूर परचेज़ करिए, अफगानिस्तान फाइल करके बहुत सारी चीज़ें इन्होंने उसके अंदर बताई हैं। और सऊदी अरब का जो मौक़िफ़ है बिल्कुल वाज़ेह, इन्होंने कहा कि भाई जब तक तुम कायदा वगैरह के साथ तुम ताल्लुकात रखो तो नहीं हो सकता, भाई हम तुम्हारे साथ कोई रिलेशन नहीं बना सकते, अब से नहीं, पुरानी बात है ये। और सलफ़ियों के जो स्कॉलर्स हैं इनके भी स्टेटमेंट्स बाकायदा बड़े ओपन हैं, जैसे कि शेख अब्दुल हमीद हजूरी है, और इस तरह से जो है अब्दुल्ला अल-कुसई जो शेख बिन बास के शागिर्द हैं, और इस तरह से बहुत सारे उलमा के बाकायदा ओपन स्टेटमेंट्स है तालिबान को लेकर। तो भाई हम किसी भी जो है ना इमोशनल एंगल से इस चीज़ को नहीं देखेंगे, हम इसको जो है ना बाकायदा लॉजिकल और रैशनल एंगल से देखेंगे। तो ये हम सब को मिलकर जो है ना पॉलिटिकल इस्लाम को बिल्कुल कन्फ्रंट करना है। लोग समझते हैं कि भाई इस्लाम में सियासत भी है, इस्लाम में बिजनेस भी बेशक है, और इस्लाम में बाकायदा इन सब के रूल्स बता दिए गए हैं कि भाई बिजनेस करना है तो ऐसे करो, पॉलिटिक्स करना है तो ऐसे करो, इबादत करना है तो ऐसे करो, और जो है ना आपको पढ़ाई करनी है तो ऐसे करो, शादी करनी है तो ऐसे करो, आपको क्या क्या कैसे कैसे करना है, सबके रूल्स इस्लाम के अंदर बता दिए गए। ये इस्लाम के अंदर है, मगर ये इस्लाम के अंदर नहीं है कि भाई आप इस्लाम का नाम लेकर किसी पॉलिटिकल पार्टी को प्रमोट करो, इस्लाम का नाम लेकर आप जो है किसी बिजनेस को प्रमोट करो। आप सऊदी अरब की जो यमन के अंदर कोalition स्ट्रगल चल रहा है ईरान के खिलाफ में, आपने कभी देखा कि सऊदी रूलर्स या सऊदी उलमा ने इसको जिहाद का नाम दिया हो, या फिर उन्होंने कहा हो कि ये होली वॉर है, उन्होंने कहा हो कि भाई हम जो है ना ये मतलब मुस्लिम कॉज के लिए लड़ रहे हैं? आप कभी इसको गौर नहीं करेंगे। वो लोग बाकायदा इसको ऐसे इंटरनेशनल कोalition जो यमन के अंदर है उसको प्रोफेशनल अंदाज से ही इसको देखते हैं, इसको मजहब का रंग नहीं देते। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि भाई जब आप पॉलिटिक्स करते हैं तो पॉलिटिक्स करिए, मजहब का उसको अटैचमेंट लगाकर आप अपने आप को मजहबी जो है वो मत बताइए। और एक चीज़ देखिए आप, माशाल्लाह यूएई में भी देखिए, आप सऊदी अरब के अंदर भी देखिए,
यहाँ पे जो स्कॉलर्स हैं ये लोग फतवा देते हैं, यहाँ के जो रूलर्स हैं ये लोग फॉरेन पॉलिसीज और पॉलिटिक्स देखते हैं। यहाँ पे आप ये नहीं देखेंगे कि किंग सलमान बैठकर कुरान का दर्स दे रहे हैं, और ये भी नहीं देखेंगे आप कि जो है ना यहाँ पे आले शेख बैठकर आपको जो है ना फॉरेन पॉलिसीज समझा रहे हैं कि भाई किसके साथ क्या ताल्लुकात बनाने हैं। हर कोई अपना अपना काम करता है। तो बहरहाल ये जो सियासत वाला इस्लाम है, सियासी इस्लाम है, बिल्कुल इसको डंप करना है। और भाई इस्लाम को एज ए रिलीजन प्रमोट करना है, एज ए पॉलिटिकल टूल इसको प्रमोट नहीं करना है, जिसकी वजह से लोग इस्लाम से ही नफरत करना शुरू कर देते हैं। ये चंद बातें थी मेरे भाइयों जो मैंने समझा कि भाई इसके ऊपर थोड़ा सा इजहार ख्याल करूं। उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को ये चीज़ें पसंद आई हैं। अगर आपको पसंद आई हैं तो इंशाल्लाह इस चीज़ को जो है ना लोगों तक भी पहुँचाइए। चंद कॉमेंट से देख लेकर इंशाल्लाह मैं अपने इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। आफ्ताब आलम, नसीरुद्दीन शाह साहब तो बॉलीवुड वर्जन, एक मिनट, ओहो इतने कमेंट नीचे, माइंड में रखकर बोले होंगे, वो भी माइंड में रख के ही बात कीजिए। देखिए भाई सलाहुद्दीन साहब, मैंने ये बात पहले ही बता दी है। मॉडरेट मुस्लिम का जो डेफिनेशन वेस्ट ने या मीडिया ने हमको दिया है वो ये दिया है कि मॉडरेट मुस्लिम मतलब वो जो शराब भी पीते हैं, नाचते भी है, गाते भी, अडल्ट्री भी करते हैं, सब करते हैं, इनको मॉडरेट मुस्लिम बताया गया। बल्कि वो नहीं है, मॉडरेट मुस्लिम वो हैं जो रिलीजियसली इस्लाम को फॉलो भी करते हैं और एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म के खिलाफ हैं। ठीक है, तो यही बात तो मैंने आपको बताई है अभी। नसीरुद्दीन शाह साहब की 3 बातों में से ये जो बात है इससे हम इत्तेफाक नहीं रखते, बाकी की 2 बातों से तो हम बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं। मुजाहिदा शेख अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फारिस शरीफ कह रहे हैं कि स्कॉलर्स सेड दे आर खवारिज, यानी कि तालिबान खवारिज है। इस्लाम इज़ लाइक ए थोब, so we have to adjust politics according to Islam and not to use for our own politics. Absolutely brother Faris, यही तो बात मैंने अभी कही है कि Islam tells you the do's and don'ts, Islam tells you how to do business, Islam tells you how to do politics, Islam tells you how to progress in the progressive society, but Islam doesn't allow you to use Islam as a religion for the political purposes. So ये आपको जहन में बिल्कुल रखना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया बहन। मूसा अब्दुल खालिक कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया भाइयों कि आप लोगों ने इतना वक्त निकाला और वीडियो देखा है। और वीडियो को मैं ज़्यादा तवील नहीं करना चाहता। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।